और ये प्लांट आपके पास जाएगा, आपने इसे ओपन में रख दिया, आपने इसे शेड में रख दिया, आपके यहाँ बारिश ज़्यादा पड़ती है, राइट राइट। तो अलग अलग तरह की तो नीड्स इसीलिए फिर प्लांट खराब हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो मर जाते हैं। मर जाते हैं। ओके। हम जितना प्लांट को डेलिकेट बनाने की कोशिश करेंगे उतना वो छुई मुई हो जाएगा। सीड पॉट बनने के बाद में वो सीड यहीं की यहीं जर्मिनेट हुए और फ्लावर स्टॉक के ऊपर ये देखिए पप्स लग गए। अरे प्लांट उन्होंने शो कर रखा था फाइकस पांडा का ही, वो 50 लाख प्राइस उनका जी। वो करीब 10-12 फुट का बोनसाई था। फाइकस पांडा ही तो है, 20-30 रुपए का नर्सरी पे बिकता है। तो फ्रेंड चलिए और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ नया। सर क्या दिखाएंगे अब? ये देखिए अपनी हाइब्रिड एलोए की वैरायटीज़ हैं। वाह। और दोस्तों इसमें एक मैं यूनिक चीज़ आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये हाइब्रिड रेड विंग है। हेलो, इसमें दोस्तों ये सीड पॉट बना था यहाँ पे। सीड पॉट बनने के बाद में वो सीड यहीं की यहीं जर्मिनेट हुए और फ्लावर स्टॉक के ऊपर ये देखिए पप्स लग गए। अरे वाह, ऐसा भी होता है सर? हाँ हाँ बिल्कुल होता है। अब ये देखिए ये सीड्स हैं, ये सीड पॉट्स हैं इनके। वाह। ये ओपन हो रहे हैं, इनके सीड अगर आप देखेंगे, ये देखिए ये सीड्स हैं फ्रेंड्स। ये देखिए ये सीड होते हैं। और दोस्तों जर्मिनेट करना इन्हें कोई मुश्किल काम नहीं है, इनको बस आप अपने किसी भी पॉट में डाल दीजिए, वो खुद ब खुद जर्मिनेट हो जाते हैं। इसी के साथ ही सर एक क्वेश्चन आएगा मेरा। जनरल जो हमारे प्लांट्स होते हैं, जो ऑर्नामेंटल्स हैं या कुछ भी हैं, तो हम कई बार ऐसा भी करते हैं कि पर्टिकुलर एक सीज़न का टाइम वेट करते हैं, जैसे सितंबर मंथ हो गया, फेब मंथ हो गया, कि तभी हम सीड लगाएंगे। इन प्लांट्स के लिए क्या उस समय का वेट करना होता है या जनरल हम कभी भी लगा सकते हैं? सीड ग्रोइंग जितना भी टाइम होता है, किसी भी तरह का प्लांट हो जी, डोरमेंसी हर प्लांट की अधिकतर आती है सर्दियों में। आपने कैक्टस, अगेव, सेंसिवेरिया या ऑर्नामेंटल प्लांट्स हो गए जी, इनकी जितनी भी सीडलिंग्स होती हैं आप फरवरी से लेकर अक्टूबर तक करिए। और अगर आप एक पैशनेट गार्डनर हैं, अगर आप उनको एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट दे सकते हैं सीड्स को, तो आप 12 महीने कभी भी ग्रो करिए। आपको उनको टेम्परेचर देना है, ह्यूमिडिटी देनी है, सनलाइट दिखानी है। अब सनलाइट का भी ऑप्शन दूसरा आता है, जो आर्टिफिशियल लाइट्स होती हैं, आप उसमें भी सीड्स ग्रो कर सकते हैं जी। तो कुल मिला के सीड आपका ग्रो करने का टाइम जो होता है, बेस्ट टाइम यही है कि फरवरी से लेके जी अक्टूबर तक। मतलब आप इस पीरियड में आप खुद भी करते हैं? बिल्कुल सर, है ना, यही टाइम होता है जी। अब मेरे जितने तो मैं ये देख रहा हूँ सर, आपने कोई पॉली हाउस वगैरह तो बनाया नहीं है? नहीं तो आप कैसे कंट्रोल कर पाते हैं टेम्परेचर? मैं नहीं करता कुछ भी। अच्छा, यहाँ नेचर करती है। नेचर अपने आप ही? बिल्कुल मैं नहीं करता। मैं ना तो पॉली हाउस के चक्कर में पड़ता। मैंने 1-2 बार पॉली हाउस बनाया था, मेरे को अच्छे रिजल्ट उसमें कभी भी नहीं मिले। ओके। हम जितना प्लांट को डेलिकेट बनाने की कोशिश करेंगे उतना वो छुई मुई हो जाएगा। मतलब उसको थोड़ा सा भी गर्मी पड़ी तो वो सड़ेगा। ऐसा मैंने सर 1-2 लोगों से और भी सुना है। बिल्कुल बिल्कुल उसको रफ एंड टफ बनाओ। वो ये प्लांट है भाई, ये है एलोए हंगेरियन क्लोन जी। ठीक है, हंगरी का क्लोन है, हाइब्रिड है, वहीं से मैंने मंगवाया था। ये प्लांट मैंने ऊपर शेड पे रख रखा था अपने, बहुत अच्छा ग्रो कर रहा था। लेकिन अब मेरे पास ज़्यादा प्लांट्स होते हैं तो मैं क्या करूं, शेड में ही रखूं उनको जी। ठीक है। मैं सेलर हूं, मैं प्लांट सेल करता हूं जी। एक जनरल बात ये होती है कि हम प्लांट को ग्रो कर रहे हैं अपने कंट्रोल टेम्परेचर के अंदर, और वो प्लांट हमने सेल करना है ऑल इंडिया डिफरेंट लोकेशन के ऊपर जी। ठीक है जी। अब मान लेते हैं मैंने तो एक कंट्रोल टेम्परेचर पे इसको ग्रो कर रखा है जी। और मैंने ये सेल कर दिया, और ये प्लांट आपके पास जाएगा, आपने इसे ओपन में रख दिया, आपने इसे शेड में रख दिया, आपके यहाँ बारिश ज़्यादा पड़ती है, राइट राइट, तो अलग अलग तरह की नीड्स, इसीलिए फिर प्लांट खराब हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल वो मर जाते हैं। अब एक जनरल चीज़ और बताता हूँ मैं आपको। आप नॉर्थ ईस्ट साइड में देखेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे जैसे सेलर्स वगैरह होते हैं, वो प्लांट सेल करते हैं जी। सकुलेंट सेल करते हैं मोस्टली। अच्छा। वो 30-40-50 रुपए वाले, ओके। वो पेरिशेबल हैं सारे। हाँ। उनके यहाँ का वेदर ठंडा है, उनके यहाँ प्रोपोगेशन बहुत ज़्यादा होती है जी। अब प्रोपोगेशन इतनी ज़्यादा हो रही है उनके यहाँ, वो सेल करते हैं। अब राइट। ऑल अराउंड इंडिया आप उनको बाई करेंगे, आपका अगर टेम्परेचर गर्म है, ह्यूमिडिटी नहीं है वहाँ पे, तो वो प्लांट सर्वाइव ही नहीं करेगा, मर जाएगा, क्योंकि वो उस हिसाब से तैयार नहीं हुआ है प्लांट कि वो ऑल इंडिया चल सके। राइट। अगर हम इस प्लांट को ओपन सनलाइट में डाल रखा है, ये 2 साल पहले मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया था, जला था ये 1 साल ये पूरा जलता हुआ रहा है, अच्छा, खराब होता रहा है, ब्राउन ब्लैक हो बिल्कुल बिल्कुल सड़ता रहा है, जलता रहा, लेकिन मरा नहीं। और ये है अपना चैंपियन। अब आप इसे कहीं भी रखिए, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे इसको कम सनलाइट चाहिए होती है, लेकिन अब इसको मैंने इतना टफ बना दिया है प्लांट को जी, इसे आप कहीं भी रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ऐसा ही सर मुझे एक एग्जांपल मिला था, अभी लखनऊ सीरीज़ जो कंप्लीट हुई है उसमें मैं लखनऊ के एक गार्डनर के पास गया,
उन्होंने जो मनी प्लांट वगैरह होते हैं हमारे इंडोर प्लांट जितने भी होते हैं उसको ओपन सनलाइट में उन्होंने लगाया हुआ था, और सोच के मैं भी हैरान था और देख के भी हैरान था। उन्होंने भी यही सेम बात बताई कि कुछ समय तक, कुछ महीनों तक इसकी पत्तियां जलती रही, लेकिन धीरे धीरे अब ये ढल चुका है। और अभी आप देख रहे हैं कि 42 डिग्री टेम्परेचर है, ओपन सनलाइट में ही इंडोर लगा रखे हैं। तो यही तो हुआ ना, हमने उस प्लांट को इस तरीके से ट्रीट किया है। राइट। हमने उसका उस समय बेसिक चीज़ होती है, अब अगर ये जल रहा है तो हमें इस पर शॉवर करना पड़ेगा कुछ टाइम तक के लिए, इसको बर्दाश्त, मतलब यहाँ की गर्मी, यहाँ का अपने यहाँ का वेदर, जहाँ भी आप रहते हैं, कोई भी प्लांट आप बाय करते हैं, उसको आप है ना कुछ टाइम तक उसको ट्रीट करिए बच्चे की तरह। उसके बाद आप उसको प्लांट को डेवलप करना सिखाइए ओपन के अंदर, कि भैया जा जी ले अपनी ज़िंदगी। अगर वो ओपन में सर्वाइव कर गया तो आप बार बार ये नहीं कहेंगे कि अरे भैया हमारा प्लांट सर्वाइव नहीं हो रहा। होगा भैया, वो 100% होगा, और वो कभी मरेगा नहीं, क्योंकि वो यहाँ के वेदर के हिसाब से, अगर वेदर क्या है, सर्दी, गर्मी, बरसात, जिस प्लांट ने आपकी ओपन लोकेशन पे ये तीनों वेदर देख लिए जी, सारे मौसम देख लिए 1 साल तक, तो वो लाइफ टाइम का प्लांट हो गया आपका, वो खराब नहीं होगा। उसकी लाइफ साल दर साल आपकी चलती जाएगी। और जो उसके पप्स आएंगे, उसके सीड्स बनेंगे, वो ऑलरेडी सारी खूबी अपने अंदर लेके पैदा होंगे। तो अगर हम इन प्लांट्स को ओपन के अंदर प्रोपोगेट कर रहे हैं तो ये एक अच्छी बात होती है। आप देखिए इनमें फ्लावरिंग कितनी आ रही है संदीप भाई। अब ये मकसद ये होता है कि हमने सारी जो वैरायटीज़ हैं, मेरे पास ऑल अराउंड एलोवेरा की करीब 100 से ज़्यादा वैरायटीज़ हैं, तो मैंने सारी एक जगह रख रखी हैं। इनमें फ्लावरिंग आती है तो नेचुरली अपनी बीज होती हैं, बटरफ्लाई होती हैं, या और मैं देख रहा हूं छोटी छोटी स्पैरो भी नज़र आ रही थी आपके गार्डन में। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत है संदीप भाई यहाँ पे। और मैं उन्हें क्या पानी वानी डालता हूँ ना जिस समय, तो पौधों में आके खेलती हैं। वाह। उनको पक्षियों को क्या चाहिए, उनको शेड चाहिए, उनको पौधे चाहिए, इनके सीड खाती हैं वो। अच्छा। हाँ बिल्कुल, जितने भी प्लांट्स होते हैं इनके सीड लगे होते हैं, उनको खाती हैं आराम से बैठ के, लेकिन कोई इशू नहीं है। वो भी नेचर का हिस्सा है, उनका भी हक बनता है इन सारी चीज़ों पे। राइट। इसी के साथ ही सर आगे बढ़ते हैं। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कैक्टस भी काफ़ी सारे आपके पास हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल, थोड़ी सी नॉलेज हमारे व्यूअर्स को कैक्टस की भी हो जाए आपके। कैक्टस दोस्तों, अब ये देखिए, ये अपने कैक्टस पे फ्लावरिंग का टाइम होता है दोस्तों फरवरी से लेके आपका अक्टूबर तक। आपका मीडिया अच्छा है, ठीक है। अभी तो नहीं हो रही है क्योंकि धूप ज़्यादा बहुत तेज़ पड़ रही है जी, फ्लावरिंग अभी नहीं है। ये देखिए बर्ड्स वगैरह आ रहे हैं जी, लेकिन मुझे लगता है 1 से 2 दिन में निकल आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल फ्लावर आते हैं इन पे, लेकिन इनका टाइमिंग फ्लावर का थोड़ा ऐसे ही रहता है। ये मूडी हैं थोड़े, 1 या 2 दिन के अंदर इनके फ्लावर, क्योंकि डेली नहीं आते हैं फ्लावर कैक्टस में, 1 या 2 दिन के लिए आते हैं सिर्फ जी। और वो फ्लावर बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के होते हैं। मेरे पास एचिनोप्सिस की करीब 30-40 वैरायटी हैं, हाइब्रिड हैं सारे, बहुत सुंदर कलर के साथ में। स्नेक प्लांट्स की बात करेंगे दोस्तों, ये देखिए अब इतने टाइनी टाइनी, ये देखिए ये है सेंसिवेरिया ब्लैक आंट। ब्लैक आंट, आपने आंट मैन देखा होगा हॉलीवुड की मूवीज़ में, ये सेंसिवेरिया ब्लैक आंट है। अब देखिए दोस्तों, ये एक मदर प्लांट है, इसके आसपास में कितने सारे सकर्स हैं, मतलब इसके पप्स। और इसकी ग्रोथ में सर कितना समय लगता है? जैसे आपने बताया ना, कुछ फास्ट ग्रोथ होती है, बिल्कुल किसी की स्लो होती है। ये बहुत ही स्लो ग्रोथ प्लांट है, लेकिन पप्स बहुत देता है। पप्स ज़्यादा। ये प्लांट, ये जो ब्लैक आंट है, इसकी जो खूबी है दोस्तों ये है, ये जुवेनाइल में ही रहेगा, इसकी मतलब ज़्यादा ग्रो नहीं करेगा ये। जैसे कुछ वैरायटीज़ होती हैं जिनकी लंबी लंबी लीफ निकलती हैं, ये जुवेनाइल है, एक तरह का कह सकते हैं आप बोनसाई वैरायटी। अच्छा, स्नेक प्लांट बिल्कुल मिनिएचर रहेगा, छोटा सा रहेगा, और इवन ये मदर प्लांट है। अच्छा, ये आसपास में इसके 8-10 पप्स आ रहे हैं। वाओ। और ये इतना ही प्लांट रहेंगे और इसी हिसाब से ग्रो करते रहेंगे, छोटा सा। नाइस। आपके एक ही पॉट के अंदर अगर आप इस प्लांट को ग्रो करते हैं तो ये 10, 20, 30 आपके भर जाएंगे। अब फ्रेंड्स, मैंने एक क्वेरी देखी है बहुत से दोस्तों की कि प्राइसिंग, अगर आप बात करें एक प्लांट की प्राइसिंग क्या होती है, बहुत से जैसे लोग बात कहते हैं, अगर हम ये बताएं कि ये प्लांट मैंने 4500 रुपये का बाय करा था, ये 4500 का बाय किया आपने? ये इस साइज़ का पप, छोटा सा, इस साइज़ के मैंने 10 पप मंगवाए थे अपने। अच्छा। इंडोनेशिया से जो ये पप आ रहे हैं, इस साइज़ के 10 पप आए थे। 4500 के मंगाए थे आपने? ईच। 4500 ईच, मतलब 45,000 की शॉपिंग थी। हाँ जी बिल्कुल। वाह। 45,000 रुपये प्लस कुरियर। सर्वाइवल अगर इश्यू बताऊं, 2 मेरे प्लांट मर गए। 2 मर भी गए? 2 मर गए आते आते, कोई बात नहीं। का तो सीधा लेकिन अब देखिए, एक प्लांट है उसमें 10 पप आ रहे हैं। उसमें 10 आ रहे हैं। लेकिन सर एक बात जो प्राइसिंग की हो रही है,
इतने महंगे प्लांट तो इंडिया में मैंने देखा नहीं। ज़्यादातर जो नर्सरीज हैं 400 500 हज़ार रुपये मैक्सिमम प्लांट होते होंगे। तो इस तरह के जो प्लांट्स हैं उनकी प्राइसिंग किस तरह से रहती है, कैसे आप जज कर पाते हैं कि इतनी प्राइसिंग इसकी होनी चाहिए? देखिए, प्लांट के अंदर प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो आपने नॉर्मल बोनसाई प्लांट देखे होंगे जी। ऑल अराउंड इंडिया में बहुत सारी नर्सरीज हैं जो बोनसाई प्लांट सेल करते हैं। राइट। अब एक कॉमन प्लांट होता है, बिल्कुल एक कॉमन प्लांट, फाइकस पांडा। फाइकस पांडा के अगर आप बोनसाई देखेंगे, बोनसाई, तो वो 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख। उसमें मैंने एक प्लांट उन्होंने शो कर रखा था फाइकस पांडा का ही, वो 50 लाख प्राइस उनका जी। वो करीब 10-12 फुट का बोनसाई था। फाइकस पांडा ही तो है, 20-30 रुपए का नर्सरी पे बिकता है। एक भैया क्यों 50 लाख कोई खर्च करेगा? भैया 50 लाख वो खर्च करेगा जिससे उसकी पहचान है कि उसकी कैनोपी, उसकी बनावट कैसी बनी हुई है उस प्लांट की। राइट, जिसको मतलब बोनसाई की नॉलेज है। बिल्कुल। और वो उतना अफोर्ड भी कर सकता है। नहीं, जिसे ये पता है कि प्लांट के अंदर कितना ज़्यादा मेहनत करी गई है। जी, मेहनत करी गई है। प्लस में 2 तरह के लोग हैं, बोनसाई तो सब रखना चाहते हैं, लेकिन अब इतना महंगा भी जो जिसकी जेब होगी जो बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है। वो 50 लाख खर्च क्यों करेगा? वो तो 20 रुपए का प्लांट लाएगा नर्सरी से। नहीं, 20 का भी लाएगा, नहीं तो बोनसाई अगर जिसको लगाना ही है, कॉमन जो बोनसाई एक लेवल तक जहाँ वो बाय कर सकता है वो कर सकता है। 50 लाख का तो हर कोई बाय नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं, लेकिन 50 लाख का वो ज़रूर बाय करेगा जो इजीली उसको बाय कर सकता है, प्लस में उसको डिटेल्ड नॉलेज है उसके बारे में। बिल्कुल। मैंने इसीलिए तो इस बात की प्राइसिंग की बात करी आपसे जी कि 4500 रुपए का मैंने पब खरीदा, मैंने 50,000 रुपए इन्वेस्ट करे सिर्फ 10 प्लांट के अंदर। जी। अब क्यों इन्वेस्ट करे भाई? मेरे को पहली बात तो मेरी शौक है, हॉबी है। जब से मैं एक टाइम था जब है ना, मैं 100 रुपए का भी प्लांट सुनता था तो मैं भाग जाता था नर्सरियों से। मैं अपनी बात बता रहा हूँ आपको। जी। स्नेक प्लांट के बारे में मुझे ये नहीं पता था 8 साल 9 साल पहले कि ये इतने कॉस्टली भी आते हैं। मैं क्या सोचता था, नर्सरियों पे 20-20, 30-30, 40-40 रुपए के मिलते हैं, यही स्नेक प्लांट होते हैं। मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि मैं था एक कुएं का मेंढक, मैं कभी बाहर निकला ही नहीं। जी। मेरी जैसे जैसे हॉबी बढ़ी, मेरी दिलचस्पी बढ़ी इन सब प्लांट्स के अंदर, मुझे अच्छा पता सर, लगा। एक बात मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा। हाँ जी। कि 40, 50, 100 रुपीज़ के भी रहते थे तब भी आप भाग जाते थे, तो उसका क्या रीज़न रहता था? मैं अफोर्ड नहीं करता था, मैं सोचता था इतने महंगे प्लांट ही नहीं होते। 50-100 रुपए के भी प्लांट आपको लगते थे कि ये महंगे होंगे? हाँ, मैं ये सोचता था अगर किसी ने 100 रुपीज़ भी मेरे से मांग लिए जी प्लांट के, तो मैं सोचता था बहुत ज़्यादा मांग रहा है ये, बहुत ज़्यादा मांग रहा है। राइट। ठीक है। अब स्नेक प्लांट की बात बताऊं, जो हानी बर्ड नेस्ट है वो मैंने 50 रुपए का बाय करा था नर्सरी से। मुझे नहीं पता था कि इससे भी अलग आते हैं प्लांट्स। जी। लेकिन जब मैं इस लाइन के अंदर आया, जब मैंने प्लांट को, मेरे को दिलचस्पी बढ़ती गई मेरी सेंसिवेरिया के प्रति, तो मैंने देखा कि सेम लुकिंग प्लांट 50-50 हज़ार का बिक रहा है। देखने में सेम है। अगर आप एक कॉमन पर्सन हो तो आपको डिफरेंस पता नहीं चलेगा उसका। अब ये देखिए, ये जो प्लांट है ये भी सेम है हनी बर्ड नेस्ट की तरह, लेकिन अगर आप एक हॉबीस्ट हैं तो आपको डिफरेंस दिख सकता है। इसका क्या डिफरेंस है? ये पेरिशेबल नहीं है, ये सड़ता नहीं है, मरता नहीं है। ये देखिए सेंसिवेरिया गॉडजिला। अरे वाह, एक बार सर पहले भी आ चुका हूँ सर के पास, तो उस टाइम तो सर शायद साइज बड़ा था इसका। वो दूसरा प्लांट आपके पास अभी भी है या? बिल्कुल अभी भी है, वो छत पे है। छत पे रखा वो मेरा शेड पे। तो फ्रेंड्स, मैं अभी हम इनकी छत पे भी जाने वाले हैं और वहाँ पे भी दिखाऊंगा इनका गार्डन में आपको। तो अभी बैक टू बैक वीडियो सर की आने वाली है चैनल पे, तो आप चैनल पे यूँ ही बने रहें। सर आगे बढ़ते हैं, कुछ और दिखाएं हमारे व्यूअर्स को आप। देखिए, आपने स्कूल में टीचर देखा होगा जी, तो हमारे पास एक स्नेक प्लांट की वैरायटी भी है, सेंसिवेरिया टीचर। अरे वाह। इनके जो नाम वगैरह होते हैं ये इंस्पायर्ड होते हैं जो ब्रीडर होते हैं, जो ब्रीडर इनको ब्रीड करते हैं, इनकी शेप्स के ऊपर नाम होता है, बनावट के ऊपर भी नाम होता है। तो मतलब कि जैसे मैंने आपको दिखाया था लास्ट टाइम क्रेजी क्रैब जी, ठीक है, उसकी बनावट कैसी होती है? केकड़े की तरह। केकड़े की तरह। तो ब्रीडर को उसमें दिखाई दिया एक केकड़ा, तो उसने उसका रख दिया नाम क्रेजी क्रैब। मतलब उसकी बनावट ऐसी है कि पागल केकड़ा भाग रहा हो जैसे। ये देखिए संदीप भाई, ये रहा। ये रहा। अगर इस प्लांट को आप देखेंगे ना, ये तो ये ऐसे लगता है जैसे मान लीजिए ये जी ये एक क्रैब की तरह। हाँ जी, ये चल रहा है और अपने हाथ इसने ऊपर कर रखे हैं, पंजे। तो स्नेक प्लांट की दोस्तों बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ आती हैं, आप ज़्यादा टेंशन ना लीजिए करिए कि मतलब प्राइसिंग इतनी ज़्यादा क्यों है। अब अगर हम बात करें, स्लो ग्रोथ प्लांट है कोई भी प्लांट, अब सेंसिवेरिया बनाना है, ये रहा, इसकी इतनी ज़्यादा स्लो ग्रोथ होती है। अब अगर इस प्लांट की बात करें हम, ये 2 साल का है इस प्लांट की। वो छोटा सा प्लांट? हाँ जी, 2 साल का है ये प्लांट आपका 4.5 साल का है। वाह। ये वाला जो प्लांट आपका रखा हुआ है ये 8 साल के है। अच्छा। ये है ग्रोथ प्लांट की। जी। अब आप इसकी प्राइसिंग किस तरीके से डिसाइड करेंगे, क्या प्राइसिंग होगी इसकी? जी।
आप कहो कि अगर हम कहते हैं कि ये प्लांट 2500 रुपये का वर्थ करता है, तो आप कहोगे नहीं जी ये तो बहुत महंगा है। भाई साहब महंगा है तो मिलेगा तो नहीं कहीं भी। हाँ, क्योंकि ग्रोथ इसकी जो है वो इतना नहीं, समय नहीं, में हुई है, अगर आप 8 साल में। एक प्राइसिंग का एक इशू और है कि अगर आप इनको लेने जाओ, आप ऑल इंडिया में चले जाओ, आप कहीं आपको मिल जाए तो। जी, क्योंकि 8 साल तक किसी ने रखा होगा तभी तो होगा ना। बिल्कुल नहीं, हमारी तरह के 2 4 10 बंदे ही होते हैं जी। और ऑल अराउंड इंडिया अगर बात करें तो 100 200 400 बंदे होंगे जिनके पास ये प्लांट होंगे, जो हॉबिस्ट हैं, जो ट्रू हॉबिस्ट हैं, जिन्हें पता है कि प्लांट की क्या वैरायटी है, वर्थ करता है नहीं करता है, उसको कैसे प्रोपोगेट करना है। अब बहुत से आदमी तो इसी बात में रह जाते हैं, भाई नहीं 50 का नहीं है तो महंगा है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं भी सोचता था शुरुआती समय में। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो जैसे मेटल होती है, पीतल होता है, क्या प्राइसिंग है, कॉपर की क्या प्राइसिंग है और गोल्ड की क्या प्राइसिंग है। राइट, मेटल है, सब कुछ मेटल है। अब नहीं जी गोल्ड तो महंगा है, क्यों भाई महंगा किसने बनाया उसे? इंसानों ने महंगा बनाया। आज गोल्ड का क्या प्राइस है? 10 ग्राम का 11.5 रुपये अप्रोक्स प्राइस है जी। वो किसने बनाया? इंसानों ने बनाया, इंसानों ने कॉस्टली। आप बाय मत करो गोल्ड को। अब हमारे एग्जॉटिक प्लांट्स है, देखो बिकते हैं, खूब बिकते हैं, आप बाय मत करिए। राइट। तो जिसकी नॉलेज है और जिसको जो चीज़ें पसंद है वो चीज़ें वो बाय करता ही है भाई अगर कोई प्लांट लवर है तो उसके लिए तो गोल्ड यही है जी। अब ये देखिए, ये फ्लोरिडा S13 वेरीगेटेड। वेरीगेटेड दोस्तों ये देखिए, ये गोल्ड है, ये सोना है प्लांट्स के अंदर। नॉर्मली स्नेक प्लांट आपको ग्रीन देखने को मिलते हैं, लेकिन अपने पास जितने भी प्लांट्स हैं उनके सबके वेरीगेटेड भी अवेलेबल है। दोस्तों प्राइसिंग बहुत ज़्यादा हाई होती है। ब्यूटीफुल। हमारी कैटलॉग देख के बहुत से पर्सन कहते हैं कि अरे ये 20-20 हज़ार के भी प्लांट होते हैं, अरे भैया 50-50 लाख के भी होते हैं। लेकिन देखिए हम नहीं रखते इतना महंगा प्लांट, क्योंकि इंडिया में तो बिकता नहीं है जी। इंडिया वाले सोचते हैं कि अरे नहीं ये तो लूट रहा है बंदा। नहीं भैया मत लूटो, हम तो हॉबिस्ट है भाई, हमें तो शौक है इन सब चीज़ों का। हाँ डेवलप करते हैं। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई कि ये प्लांट मैंने इसका 4500 का लिया, 4,500 का। अब लेकिन अब आज मैंने इस प्लांट को अपने पास ग्रो कर लिया, डेवलप कर लिया है, मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा ये प्लांट। ये मैं आपको 700-800 रुपये की रेंज में इसका पप अवेलेबल करवा दूंगा। अच्छा, मात्र 2 साल के टाइम के अंदर हमने ग्रो कर लिया अपने पास। ब्यूटीफुल। तो फ्रेंड ये तो बहुत अच्छी बात है कि एक चीज़ जो आप बाहर से 4500 रुपये की खरीदने वाले हैं वो 600-700 रुपये में आपको मिल जाएगी अभी भी। आप ब्लैक आंट को सर्च करेंगे इंडोनेशिया, आप ब्लैक आंट को सर्च करेंगे जब गूगल पे तो आपको प्राइसिंग इसकी दिख जाएगी। एक रिलायबल सोर्स भी होना चाहिए। बहुत सी जगह तो ये होता है कि प्लांट कोई सा है, बेच कोई सा दिया क्या। राइट। कई बार तो ऐसा भी होगा कि पेमेंट ही ले ली और आया नहीं। ठीक है, वो तो फ्रॉड पर्सन होते हैं। जी। लेकिन बहुत से बंदे क्या काम करते हैं, वो प्लांट आपको फोटो दिखा दिया, गूगल से फोटो ले ली जी। और नॉर्मल वाली वैरायटीज होती हैं 50 रुपए वाली नर्सरी से। आप इसकी बात कर रहे हो, बिल्कुल ये 50 रुपए का ऐसे ही प्लांट नर्सरी में है, और यहाँ पर कितने का आता होगा वैसे? ये इसकी वर्थ कम है, ये आपको 450 रुपए का, मतलब फिर भी 50 रुपीज का अगर नर्सरी में है, 450 का एक्चुअल प्लांट ये है। बिल्कुल है ना। और 50 वाले अगर भेज दे तो आप कैसे पता लगाओगे अगर आपको नॉलेज नहीं है? बिल्कुल आपके पास, आप तो उसे काफी दिन तक रख के बैठे रहेंगे। राइट। लेकिन हाँ अच्छा, आप कभी फर्क पता भी नहीं लगा सकते हैं अगर आपके पास वैरायटीज नहीं है। जी बिल्कुल, आपको वैरायटीज़ धीरे धीरे अपने पास रखनी होंगी, तभी आप उसमें चेंजेस देख पाएंगे, सब में क्या क्या है डिफरेंस, तभी आपको पता चलेगा। बिल्कुल। तो सर ये एक टूर हो गया है आपका, मैंने लगभग कलेक्शन दिखा दिया है, लेकिन क्योंकि आप एक सेलर भी हैं तो मैं ये चाहूँगा कि हमारे व्यूवर्स को आप सेलिंग पर्पज़ से भी एक वीडियो के अंदर आके अपनी सारी कलेक्शन दिखाएं, क्योंकि अभी मैंने ज़्यादा कलेक्शन आपकी कवर नहीं करी। तो सेलिंग पर्पज़ से जो वीडियो रहेगा उसमें हम सारी की सारी चीज़ें दिखाएंगे और उन सभी पे बातें करेंगे किस तरह से आपसे वो शॉपिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। रोहित जी ने आपको अपना एक्जॉटिक प्लांट का कलेक्शन तो दिखाई दिया है, लेकिन साथ ही साथ हमने बातें करी हैं कि हमें पौधों को कभी भी पैसों से तुलना नहीं करनी चाहिए। हर प्लांट की अपनी उपयोगिता है, हर प्लांट अपने आप में ही बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो हमें ये भी नहीं देखना कि हमें कांटे वाले पौधे लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए। आपको अगर पसंद है लगाना तो आप ज़रूर लगाएं। हर प्लांट की अपनी खूबसूरती है और हर प्लांट की अपनी ही एक वैल्यू होती है, तो हम उसे बिल्कुल भी पैसों से डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो ये वीडियो जो था बहुत ही ज़बरदस्त था, बहुत ही डिटेल में हमने चर्चा करी इन सभी टॉपिक पे। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करें। और क्योंकि एक्जॉटिक कलेक्शन आपको दिखाया, तो जितने भी एक्जॉटिक प्लांट लवर हैं, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, उन सभी के साथ उनके ग्रुप वगैरह में आप ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि वो भी ये वीडियोज़ देख पाएँ। अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं तो सर का नंबर भी स्क्रीन पर मैंशन है, आप जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और घर बैठे इस तरह की चीज़ों को ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन एक पर्टिकुलर वीडियो साथ में मैं लेकर आने वाला हूँ, जो कि नेक्स्ट वीडियो चैनल पे अपलोड होगा। वहाँ पे सर आपको सिर्फ और सिर्फ सेलिंग पर्पज़ से ही सारी चीज़ें बताने वाले हैं कि किस तरह आपको ख़रीदारी करनी चाहिए, किस तरह आप भी इस तरह का बिज़नेस अगर करना चाहते हैं, आप भी एक हॉबीज़ बनना चाहते हैं, आप भी प्रोपोगेट करना चाहते हैं, उस पर बातें हम करने वाले हैं। और आप भी किस तरह से ये सारी चीज़ें बाय कर सकते हैं, उस पर हम बातें करने वाले हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो रहेगा। फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं, देखना चाहते हैं भारत के अलग
अलग गार्डनर्स और उनके गार्डन को, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। बहुत ही जल्द चैनल पे शुरू हो रही है भोपाल सीरीज़ और आशा करता हूँ वो भी आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियोस भोपाल की मैंने शूट की हैं, तो बैक टू बैक वीडियो के साथ आने वाला हूँ अपने चैनल पे, तो चैनल पे यूँ ही बने रहे। मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।